हमेशा की तरह चटखारे पकवान में आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। आज चटखारे पकवान में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। ये रेसिपी मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत आसानी से तैयार भी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे सूजी की खीर बनाना शेयर करूँगी। चावल की खीर तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी और बनाई भी होगी। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पर ये सूजी की खीर बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसको एंड तक ज़रूर वॉच करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी सूजी की खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक पतीली ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर घी। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी पिघले आप इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दें। 2 चम्मच के बराबर बारीक कटे हुए बादाम और 2 चम्मच किशमिश का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। इनको रोस्ट करने का मकसद यही है कि इनकी खुशबू और भी बढ़ जाएगी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। ये देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इनको रोस्ट कर लिया है और अब मैं इनको एक कप में निकाल कर रख दूँगी। और अब मैं इसमें दोबारा 1 चम्मच के बराबर घी शामिल करूँगी। घी शामिल करने के बाद जैसे ही घी पिघले आप इसमें सूजी शामिल कर दें और मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर सूजी शामिल कर रही हूँ। सूजी शामिल करने के बाद मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से सूजी को भून लूँगी। याद रहे इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बस आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए सूजी को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास के बराबर दूध, यानी 2 कप। आप इसमें 1 गिलास के बराबर दूध शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। याद रहे आप लोगों ने इस खीर को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। सूजी को आप लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सूजी हमारी अच्छे तरीके से भून चुकी है और अब मैं इसमें 2 कप के बराबर दूध शामिल कर रही हूँ। दूध में यहाँ पर फुल फैट भैंस का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध को मैंने पहले अच्छी तरह से बॉयल कर दिया था। दूध शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर बारीक कटी हुई नारियल भी शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने 10 मिनट पहले काट कर पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी। सब्ज़ इलायची शामिल करने के बाद मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर चीनी शामिल कर रही हूँ। यानी कि अगर आप 1 कप सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों ने 1 कप ही चीनी शामिल करनी है। अब मैं इसमें हाफ़ कप चीनी शामिल करूंगी और मैंने हाफ़ कप ही सूजी का लिया है। सूजी और चीनी को आप लोगों ने बराबर क्वांटिटी में ही रखना है। ये देखिए चीनी मैंने दूध में शामिल कर दी है और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से सूजी की खीर हमारी बेहतरीन सी और मज़ेदार सी गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है और आप लोगों ने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोग इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। बस आप लोगों ने चूल्हे को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। मज़ेदार सी हमारी ये सूजी की खीर तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। चावलों की खीर तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी और बनाई भी होगी। इस दफ़ा मेरे कहने पे आप लोगों ने सूजी की खीर बनानी है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार तैयार होती है। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। मज़ेदार सी और दानेदार सी हमारी ये सूजी की खीर तैयार हुई है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।